गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। एमएस वर्ड में कौन कौन सी ऑप्शन लेके हम कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू एडिट द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। फर्स्ट यू एडिट योर इन्विटेशन टेक्स्ट एंड नेक्स्ट जस्ट अप्लाई द चेंज टू फॉन्ट टाइप एंड कलर। आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि किस तरीके से टेक्स्ट जोड़ते हैं, एडिट करते हैं और फॉन्ट जो है कैसे उसकी चेंज हो जाता है, उसके टाइप अलग अलग स्टाइल चेंज होता है, कलर चेंज होता है। आज हम पढ़ेंगे चेंज टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस मीन्स आपकी जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में हो जाता है, स्मॉल लेटर में जो है कैपिटल लेटर में होता है। यू कैन ऑल्सो कैपिटलाइज ए कैरेक्टर यू आर टाइपिंग बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग द शिफ्ट की व्हाइल यू टाइप। You can also press the caps lock to have every letter that you type capitalize and then press the caps lock again to turn off capitalization। आप अपने स्क्रीन पे कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो क्या करते हो, शिफ्ट की को हम प्रेस करके रखते हैं और हमारे अल्फ़ाबेट लेटर को हम प्रेस करेंगे तो हमारे कैपिटल लेटर हो जाता है। और एक ऑप्शन है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को आप ऑन करोगे और टाइप करोगे तो उसके बाद आपके कैपिटल लेटर में हो जाता है। और आपको अगर कैपिटल लेटर नहीं चाहिए, कैप्स लॉक अगेन टर्न ऑफ करोगे तो आपकी कैपिटलाइजेशन दोबारा नहीं होता है। तो हम आगे देखिए, हम चेंज केस में किस तरीके से कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में करेंगे। If after typing the text anytime you want to change case of your text, you can use change case option from the font group and home tab. Once you click on the arrow beside the change case option, a drop down menu with following options appears। एक चेंज केस ऑप्शन है जो कि आपकी होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में आता है और इसकी हेल्प से आप आपकी जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हो। और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे कि ये पिक्चर में देख रहे हो आप, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसको क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आता है, फॉन्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, बुलेट, नंबरिंग, बॉर्डर्स, ये चेंज केस इस तरीके से यहाँ आता है। सेंटेंस केस। Selecting this option will change first letter of every first word of all the sentence in your selected text। Selecting this option, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो जो आपकी फर्स्ट लेटर है, एवरी फर्स्ट वर्ड, आपके पहले उस शब्द की पहला लेटर जो है वो सारे क्या हो जाएगा, ऑल द सेंटेंस इन योर सिलेक्टेड टेक्स्ट आपकी ये सिलेक्ट हो जाएगा। और किस तरीके से चेंज होगा मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगी। लोअर केस। सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस। आप पहले सिलेक्ट करोगे जो टेक्स्ट को आपको चेंज करना है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट लोअर केस में चेंज हो जाएगा। लोअर केस मीन्स आपकी स्मॉल लेटर। अपर केस, दिस ऑप्शन चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, ये कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। Capitalize each word, this option will change first letter of all the words of the selected text to upper case। आपकी जितने वर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसके सारे फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। टॉगल टेक्स्ट, दिस चेंजेस द अपर केस लेटर्स ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। आपकी जो अपर केस लेटर है क्या होगा, वो लोअर केस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर जो है स्मॉल लेटर में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। फिर वाइस वर्सा मीन्स उल्टा, लोअर केस जो है अपर केस में हो जाएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट टू यूज़ द चेंज केस ऑप्शन वी हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ व्हिच द केस इज़ टू बी चेंज। इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको अगर चेंज केस की ऑप्शन की यूज करना है तो आप पहले क्या करोगे, टेक्स्ट जिस टेक्स्ट में आप यूज करना चाहते हो उस टेक्स्ट को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद वो चेंज हो पाएगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं, हम माउस की हेल्प से सिलेक्ट करते हैं या Ctrl+A, बहुत तरीके के हैं सिलेक्ट करने के ऑप्शन आपके।
तो आपकी बुक में ये पिक्चर देख रहे हो, चेंज के बटन कहाँ किस तरीके से रहता है। देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है और आपकी एक ड्रॉप डाउन एरो है। तो ये इस तरीके से आपकी चेंज केस बटन रहता है। और देखिए इसमें ऑप्शन है सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। और लोअर केस में किस तरीके से होता है, चेंजिंग टेक्स्ट टू लोअर केस इज वेयर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज इन लोअर केस। आपकी जो चेंजिंग टेक्स्ट टू लोअर केस हो जाता है वेयर एवरी वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज इन लोअर। आपकी हर एक वर्ड में ये लोअर केस बन जाता है। आपकी कैपिटलाइज केस बटन में क्या होता है, हर एक वर्ड में आपकी देखिए ये कैपिटल लेटर बन जाएगा, एल डब्ल्यू ई सारे हर एक वर्ड में ये कैपिटल लेटर बनेगा। और अपर केस बटन में क्या होता है, ये सारे जितने भी आप टेक्स्ट लिखे हो ये आपकी कैपिटल लेटर हो जाता है। इस तरीके से आपकी टेक्स्ट हो जाएगा। टॉगल केस बटन में क्या होता है, चेंजिंग टेक्स्ट टू लोअर केस इज वेयर एवरी वर्ड सेंटेंस इज इन लोअर केस। आपकी जो आपने अगर स्मॉल में लिखा है तो वो पूरी कैपिटल में बन जाएगा, कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में बन जाएगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझा रही हूँ किस तरीके से करते हैं। आप देखिए ये आपकी विंडोज 10 की ये वर्जन है और मैं इसमें आपको समझा रही हूँ किस तरीके से हम चेंज टेक्स्ट करते हैं। आप कुछ भी टाइप करो पहले, जिसके पास अवेलेबल है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए ऑप्शन यहाँ लिखा है चेंज केस। चेंज केस आप क्लिक करोगे तो क्या आएगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस तरीके से आपके ऑप्शन आएंगे। और हम कैसे यूज करेंगे, ये देखिए मैंने आपको इस तरीके से मैंने टाइप कर रखा है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसको हम कैपिटल लेटर में किस तरीके से चेंज करेंगे, स्मॉल में कैसे करेंगे, ये देखिए मैं आपको साइज बढ़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने साइज कर दिया। और हमें जो इसको चेंज करना है, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। माउस की हेल्प से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ये जहाँ आपको सिलेक्ट करना है वहाँ से आप कर्सर को लेके जाओगे, उसके बाद आप लेफ्ट बटन को दबा के रखोगे और ड्रैग करते जाओगे जिस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीज करोगे, आप लेफ्ट बटन को छोड़ दोगे। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद हम चेंज केस ऑप्शन में जाएंगे। चेंज केस ऑप्शन ये है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर देख रहे हैं आप। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो लोअर केस में देखिए लोअर केस में हो गया। आपकी सारे पहले से ही लोअर केस है। अपर केस में करेंगे तो क्या होगा, अपर केस में देखिए अपर केस ये हो गया, चेंज हो गया। ये कैपिटलाइज हम दोबारा लोअर केस करते हैं तो आप देखोगे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो कैसे होगा। एक एक वर्ड जो है पहला लेटर आपकी कैपिटल लेटर हो जाएगा। ये देखिए आपकी पहला लेटर सारे कैपिटल हो, जी एम ए ओ वाई, ये सारे कैपिटल लेटर में हो गया, आपकी चेंज हो गया। टॉगल केस में करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए आपकी स्मॉल कैपिटल सब किस तरीके से हो गया, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, इस तरीके से आपकी टॉगल केस में आता है। इसको चेंज करोगे तो आपके आ गया। ये इस तरीके से आपकी चेंज केस होता है, अपर केस लोअर केस बनता है। अभी हम पढ़ेंगे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की कैसे यूज होता है अभी हम पढ़ेंगे। इन ड्रॉप कैप फर्स्ट लेटर ऑफ द टेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड एंड एनलार्ज्ड सो एज द cover 2 or more lines, just as we see in newspaper and magazines. This option is available in text group
of insert tab to apply drop cap. हम ड्रॉप कैप मीन्स क्या होता है, आपकी ये देखिए 3 लाइन को मिला के हम कैसे एक कैपिटल लेटर लिखा गया है, इसके साथ साथ सारे वर्ड में ये जुड़ रहे हैं, तो ये ड्रॉप कैप होता है। इसकी यूज हम कैसे करेंगे, टू और उससे ज़्यादा लाइन को ये कैसे कवर कर रहे हैं, एक लेटर हम लिख के और उसकी, अब देखिए स्टेप इसकी पढ़ेंगे। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब टू अप्लाई ड्रॉप कैप। इंसर्ट टैब में जाएंगे और ये हमें मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप में। सिलेक्ट द लेटर्स यू वांट टू ड्रॉप। पहले आपको सिलेक्ट करना है जो लेटर को आप इस तरीके से बनाना चाहती हो, इस एक लेटर को ही आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप ऑप्शन, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। आपकी मेन्यू आएगा, ये देखिए ड्रॉप कैप आ गया, उसके बाद आपकी ये मेन्यू आ गया। सिलेक्ट द टाइप ऑफ ड्रॉप लेटर यू वांट, आपको सिलेक्ट करने हैं। ड्रॉप्ड ऑप्शन विल कीप विद इन द मार्जिन ऑफ योर पैराग्राफ। इन मार्जिन ऑप्शन विल क्रिएट ए ड्रॉप कैप आउटसाइड द मार्जिन ऑफ योर पैराग्राफ। इफ़ यू सिलेक्ट मोर ऑलरेडी ड्रॉप्ड लेटर विल चेंज टू नॉर्मल साइज। आप इसमें क्या कर सकते हो, मार्जिन की साइड में आप मार्जिन के अंदर ही आपको ये ऑप्शन यूज करेगा एक, और दूसरा एक करेगा मार्जिन के बाहर, और आपकी ऑलरेडी ड्रॉप अगर नहीं होना है तो ये नॉर्मल साइज में करेगा। आपकी जो लेटर है इसको अगर आपको चेंज करना है, नॉर्मल साइज में रखना है, तो ये और एक ऑप्शन है, इसमें आप अभी करके हम देखेंगे प्रैक्टिकली, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ये समझा रही हूँ। ये देखिए हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। ये होगी आपकी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में देखिए ये ड्रॉप कैप कहाँ आएगा, आपकी ड्रॉप कैप ये टेक्स्ट ग्रुप में आएगा। ये होता है टेक्स्ट ग्रुप, ये नीचे लिखा है देखिए, ये है टेक्स्ट ग्रुप। हेडर, फुटर, लिंक्स, इलस्ट्रेशन, ये आपकी टेबल्स ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप है। तो हम ये टेक्स्ट ग्रुप में आएंगे। टेक्स्ट ग्रुप में हम ड्रॉप कैप को क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया हमने, और देखिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे। नॉन है, अगर हमें नहीं करना है तो नॉन है। ड्रॉप्ड है, मार्जिन के अंदर करना है तो मार्जिन के अंदर है। ये इन मार्जिन इस तरीके से आपकी चेंज होएगा। तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। इन मार्जिन के अंदर आपको रखना है तो क्या होगा, आपको ये क्लिक करना है तो ये देखिए स्क्रीन में आपकी चेंज हो गया, इस तरीके से बन जाएगा। आपको इसको हटाना है, नहीं करना है तो क्या करोगे, आप नॉन में जाओगे। नॉन में क्लिक करोगे तो ये वापस जैसे कि ऐसे आएगा। इन मार्जिन के अंदर करेंगे तो इस तरीके से हुआ। आपको इस तरीके से ये आपकी लेटर, एक जो लेटर है ये बन जाता है। आपको नहीं करना है तो नॉन कर दोगे। देखिए इस तरीके से ये चेंज होता है। आगे पढ़ेंगे हम इंडेंटिंग पैराग्राफ। टू मूव आवर पैराग्राफ्स अवे फ्रॉम लेफ्ट और राइट मार्जिन we can indent the paragraph. Left indentation means to move the left side of the paragraph towards the center. To left indent a paragraph, first select it. Now click the increase indent button on the paragraph group of the home tab. As you click, the paragraph moves towards the center. You may click this button multiple times to give more indentation.
आपकी इंडेंट कैसे होता है, ये देखिए लेफ्ट की तरफ आपको करना है तो आपकी जो लिखावट है लेफ्ट की तरफ से पैराग्राफ बनेगा। क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव द पैराग्राफ टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। Alternately, you can click on the paragraph launches a paragraph dialog box open. You will find the following button in this dialog box. लेफ्ट की तरफ आपको करना है पैराग्राफ तो क्या होगा, टू इंडेंट योर पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट की तरफ से होगा। राइट की तरफ से कैसे होगा, टू इंडेंट योर पैराग्राफ फ्रॉम राइट स्पेशल क्लिक ऑन द एरो एंड सिलेक्ट फ्रॉम। और आपकी जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है आपको पैराग्राफ में करना चाहते हो किस तरफ से, लेफ्ट की तरफ, तो देखिए दिस विल लेफ्ट इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ। हैंगिंग इंडेंट, दिस विल मूव द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ टुवर्ड्स द मार्जिन। आप ये देख रहे हो पैराग्राफ किस तरीके से आपको करना है, तो एक डायलॉग बॉक्स है यहाँ, इसको आपको लेफ्ट की तरफ करना है, किस तरीके से करना है यहाँ आप टाइप करके इसको सेट कर सकते हो। और बाकी हमारे पैराग्राफ ग्रुप है उसमें से भी हम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रही हूँ किस तरीके से हम यहाँ पैराग्राफ बना सकते हैं। ये हो गया हमारा, हमने कुछ भी टाइप किया है। ये आपकी कहाँ आएगा, ये आपकी होम टैब में आएगा। होम टैब में आगे हम पैराग्राफ ग्रुप, ये रहा आपकी पैराग्राफ ग्रुप में। ये देखिए इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये स्पेसिंग है, आपको ये पहले सिलेक्ट करना है। इंक्रीज हमने कर दिया तो इस तरीके से हो गया, डिक्रीज करेंगे तो इस तरीके से आ गया। अगर हम हमारी जो लेफ्ट की तरफ करेंगे यहाँ आ गया। आप यहाँ पैराग्राफ ग्रुप पे देख रहे हो, इस तरीके से हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यूज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग इन ए पैराग्राफ, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।